कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क को जरूरी करार दिया गया। वबा के दौरान हमें अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना वबा से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की एनसीओसी में मीडिया से ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 अमवात, 67,892 सेहतियाब। भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और बैदूरी सेक्टर पर शहरी आबादी पर फायरिंग। 13 साला लड़की शहीद, एक खातून और 12 साला लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण खत्म हो गया। चांद ने कराची में सूरज को 3 घंटे 20 मिनट और लाहौर में 3 घंटे 22 मिनट तक छुपाए रखा। सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू हुआ और 2:34 तक जारी रहा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में देखा गया। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आवाम दोस्त बजट पेश किया है। बजट में सेहत और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड रखे गए हैं। आइंदा माली साल के लिए 465 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। वबा के बाद माशी और समाजी मसाइल पर काबू पाने के लिए भी खुसूसी फंड मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर बुलेदी की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र पेश की हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। दरियाओं में पानी की सूरत हाल को अभी से मॉनिटर किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के बारे में मुस्तनद मालूमात का हुसूल यकीनी बनाया जाए। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हर तरह से पूरी रखी जाएं। वज़ीर आला पंजाब। मुमताज आलम दीन और जामिया बनूरिया के मोहतरम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वो आज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। मुफ्ती साहिब मुतादिद किताबों के मुसन्निफ होने के साथ साथ हदीस और तफसीर कुरान के उलूम में भी इंतहाई मोतबर मकाम रखते थे। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 89,13,000 से तजावुज कर गई। 4,66,000 से ज्यादा अमवात, 43,37,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,30,000 से ज्यादा हो गई। 1,22,000 के करीब जान की बाजी हार गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को शहर के इलाके पुजवालपुरा में मुहावजे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी। शहर के तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। हाइड्रोग्राफी यानी समंदर की पैमाइश के आलमी दिन के मौके पर पाक बहरिया की शिरकत। हाइड्रोग्राफी का आलमी दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पाक बहरिया का हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट कौमी तरक्की के लिए बंदरगाहों के क़याम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तौसी और बहरी तहकीक में नुमायां किरदार अदा करता रहा है। पाक बहरिया बहरी तहकीक की जहतों को वुसअत देने के लिए भी पुरअज़्म है। तर्जुमान पाक बहरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद खानदान के लिए वालिद के जज्बा खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है।
شائقین کے بغیر یورپین فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری. EPL میں لیسٹر سٹی اور واٹفورڈ کے درمیان مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم. جرمن فٹ بال میں چیمپئنز بائرن میونخ نے فرائیبرگ، بوروسیا ڈورٹمنڈ نے لیپزگ اور مینز نے ورڈر بریمن کو ہرا دیا. مقابلے PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. لا لیگا میں ایتلیٹیکو میڈرڈ نے ریال ویلاڈولڈ کو 1 گول سے مات دے دی. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا اس بریک کے بعد. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک کو ضروری قرار دیا گیا ہے. وبا کے دوران ہمیں اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اسلام آباد میں NCOC میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کورونا وبا سے بچا جا سکتا ہے. کورونا سے وفات پانے والے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زائد تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا افراد بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں. معاون خصوصی نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے کورونا وائرس کی وبا کو شکست دی جا سکتی ہے. ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو، چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو، چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو، لیکن سب نے ماسک پہننا ہے. لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنائیں، یعنی کم از کم 6 فٹ یا 2 میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں. پاکستان میں مزید 4,951 افراد میں وہ کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 119 افراد جان کی بازی ہار گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,76,617، جبکہ 3,501 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 65,739 ہے. سندھ میں 67,353، اسلام آباد میں 10,622، بلوچستان میں 9,328 اور خیبر پختونخوا میں 21,444، گلگت بلتستان میں 1,268 اور آزاد کشمیر میں 813 ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 28,855 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اب تک ملک بھر میں 67,892 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. صوبوں نے مختلف علاقوں میں ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی کے تحت سمارٹ لاک ڈاؤن اور اقدامات سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آگاہ کر دیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 4,267 خلاف ورزیاں ہوئیں، جن کی پاداش میں 721 مارکیٹس، دکانیں، 5 صنعتی یونٹ سیل، جبکہ 1,408 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے. آزاد کشمیر میں 715، بلوچستان میں 694، گلگت بلتستان میں 213، پنجاب میں 2,036، سندھ میں 609 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں. اسلام آباد میں 23 دکانوں کو سیل اور 8 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے ہیں. بھارتی فوج کی LOC پر اشتعال انگیزیاں جاری ہیں. بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے سیکٹر حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ رات فائرنگ سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس سے 13 سالہ لڑکی اقرا شبیر شہید، جبکہ ان کی ماں اور ایک 12 سالہ لڑکا شدید زخمی ہوا. پاک فوج نے بھارتی فوج کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا. اور رواں سال کا پہلا سورج گرہن ختم ہو گیا ہے. چاند نے کراچی میں سورج کو 3 گھنٹے 20 منٹ اور لاہور میں 3 گھنٹے 22 منٹ تک چھپائے رکھا. سورج گرہن
सुबह 8:46 पर शुरू हुआ, जो कि 2:34 तक जारी रहा। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर हुआ और इख्तिताम 12:46 पर, जबकि इसकी शिद्दत 91.59% रही। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ। ग्रहण ने सूरज को 3 घंटे 22 मिनट तक 91% छुपाए रखा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में देखा गया। ये ग्रहण कुछ इलाकों में गोल रोशन दायरे की सूरत में भी दिखाई दिया। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मीर ज़हूर बुलैदी कहते हैं कि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया है। कोशिश है कि ऐसी इस्लाहात की जाएं कि सूबे की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ सके। मीर ज़हूर बुलैदी ने क्वेटा में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बजट में सेहत और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड रखे गए हैं। आइंदा माली साल के बजट में वबा के बाद माशी और समाजी मसाइल पर काबू पाने के लिए भी खुसूसी फंड मुख्तस किए गए हैं। हमने कोशिश यही की है कि महदूद वसाइल में रहते हुए एक अवाम दोस्त बजट दें जो लोगों की सारी सहूलियात को पूरी करे। और हमने इस बजट में कोशिश ये की है कि टैक्स एग्जम्पशन दें ताकि लोगों को एक किस्म की रिलीफ मिल जाए। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेश की हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी करती हैं। वज़ीर आला ने महकमा आपाशी से हिफाजती इंतजाम के बारे में जामे प्लान तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल को अभी से मॉनिटर किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए मौसम के बारे में मुस्तनद मालूमात का हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सूबाई इदारे हमा वक्त चौकस रहें और ज़रूरी मशीनरी आलात मुकम्मल फंक्शनल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबाई और विफाकी महकमे आपस में करीबी राबता रख कर काम करें और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हर तरह से पूरी रखी जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए। कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, पेशगी इंतजाम का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। सूबाई मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर सूबे के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक किया गया है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह। पेशावर में न्यूज़ ब्रीफिंग में सूबाई मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा कि हमें डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ लड़ना है। हुकूमती SOPs पर अमल करके ही हम कोरोना से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर एयरपोर्ट पर वतन वापस आने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कसीर रकम रखी गई है। सेहत के तहफ़्फ़ुज़ हमारी इस वक्त अवलीन तरजीह है। सेहत की बजट में रिकॉर्ड इजाफा हमने किया है, जिसमें 124 अरब रुपए हमने सेहत के लिए रखे हैं। इसके अलावा कोरोना के लिए बजट में 24 अरब की खतीर रकम मुख्तस की गई है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 318 अरब हमने मुख्तस किए हैं। आगाह करेंगे जामिया बनूरिया के मोहतमिम और मारूफ आलमी दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद नईम गुज़श्ता रोज कराची में रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे। तर्जुमान जामिया बनूरिया के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे, ताहम अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही खालिक़ हकीकी से जा मिले। मुफ्ती नईम 1958 में पैदा हुए। उनकी उम्र 62 बरस थी। मुफ्ती नईम जामिया बनूरिया आलमिया कराची के मोहतमिम थे। उन्होंने दीनी तालीम के लिए इंतहाई कम वसाइल से मदरसे की बुनियाद रखी। मुफ्ती नईम के इल्म दानिश के बाइस आज इस मदरसे का शुमार जदीद मजहबी और दुनिया की एक बड़ी मादरे इल्मी में किया जाता है। अलूम इस्लामी के फ़रोग़ के लिए आपकी खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। आपकी इस दरसगाह से मुल्क और बैरून मुल्क हज़ारों तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हुए और इस दरसगाह को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई। मुफ्ती मोहम्मद नईम बेशुमार मौक़े पर फ़िक़्ह समेत दुनियावी उमूर में भी गाहे बगाहे अवाम की सरपरस्ती करते रहे। वो मुतअद्दिद अख़बारात में सीरत के उन्वानात के साथ साथ इस्लामी और माशरती मसाइल पर अपना कलम इस्तेमाल करते रहे, जबकि कौमी सतह पर मुतअद्दिद मौक़े पर उन्होंने इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ दी। मुफ्ती साहिब मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ होने के साथ साथ हदीस और तफसीर कुरान के उलूम में भी इंतहाई मोतबर मकाम रखते थे। दुनिया भर में अब तक 89,13,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,66,000 से तजावुज़ कर गई है। अब तक
47,37,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 23,30,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,22,000 के करीब अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,70,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि अमवात की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद तो 8,000, लेकिन मुतासरा अफराद की तादाद 5,76,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, जहां 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 4,11,000 से ज्यादा मुतासर हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मुतासर होने वाले 80% अफराद में उसकी मामूली अलामात ही दिखाई दे रही हैं, और ऐसे लोग जिनमें ये अलामात शिद्दत से पाई गई अक़लियत में हैं। स्पेन में दाखिले के बाद बरतानवी सयाहों पर करंतना में रहने की पाबंदी नहीं होगी। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बरतानवी शहरियों को आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं और वो स्पेन में आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। ऐसा उन 4 लाख बरतानवी शहरियों के लिए एहतरामन किया गया है जिनका स्पेन में दूसरा घर है, लेकिन अभी बरतानिया में नाफिज कवानीन के मुताबिक जो भी बरतानिया में वापस आएगा उसके लिए दोनों सूरतों में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। बरतानिया में करंतना की पाबंदियों पर नजरसानी 29 जून को होगी। बरतानवी हुकाम ने खबरदार किया था कि लोग इंतहाई जरूरत पड़ने पर ही मुल्क से बाहर सफर करें। मशरकी लंदन के कस्बे रेडिंग के एक पार्क में चाकू बरदार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक, जबकि कई जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने जाए वक़ुआ से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जख्मी होने वाले कई अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। एक एनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स ग्रुप की सूरत में मौजूदा लोगों के पास जा रहा था और चाकू के वार कर रहा था। बरतानवी हुकाम की जानिब से न तो जख्मी होने वाले और न ही हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में अभी तक कोई तस्दीक की गई है। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को शहर के इलाके पजवालपुरा में महासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था, जबकि शहर के तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। दरियासना भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने सोपुर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान 1 दर्जन से जायद नौजवान गिरफ्तार किए हैं। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी यानी समंदर की पैमाइश का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रवां साल आलमी यौम हाइड्रोग्राफी का उन्वान समंदरी पैमाइश में खुदकार टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना है। समंदरों के आलमी कवानीन के मुताबिक ममालिक अपनी समंदरी हुदूद में हाइड्रोग्राफी सर्वे कराने के पाबंद हैं। पाक बहरिया का हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट कौमी तरक्की के लिए बंदरगाहों के क़याम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तौसी और बहरी तहकीक में नुमायां किरदार अदा करता रहा है। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान नेवी हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट खलीजी ममालिक से मुतालिका तंजीम की सरबराही भी कर चुका है। इस दिन की मुनासबत से पाक बहरिया ने हाइड्रोग्राफी की अहमियत और अफादियत के हवाले से मालूमाती वीडियो जारी की है। वीडियो में कौमी तरक्की में हाइड्रोग्राफी के किरदार और इस शोबे में पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया गया है। पाक बहरिया हाइड्रोग्राफी समेत दीगर समंदरी उलूम की आगाही के फरोग के लिए सरगर्म है। इलाहाबादी पाक बहरिया जिद्दत को बरूए कार लाते हुए बहरी तहकीक की जहतों को वसअत देने के लिए भी पुरअज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पेश नज़र PIA की चार्टर फ्लाइट अमरीका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को 27 जून को मुल्क वापस लाएगी। अमरीका से मखसूस परवाजों के सिलसिले की ये 7वीं परवाज होगी। परवाज न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। वो तमाम पाकिस्तानी इस परवाज के जरिए वतन आ सकेंगे जिन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी और काउंसिल खानों में रजिस्ट्रेशन करा ली है। पाकिस्तान एम्बेसी के मुताबिक बाकी रह जाने वाले पाकिस्तानी भी फौरी तौर पर खुद को रजिस्टर करवाएं। जनाज़िन, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। कौमी एयरलाइंस PIA की खुसूसी परवाज 135 मुसाफिरों को लेकर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। खुसूसी परवाज दमाम सऊदी अरब से सियालकोट पहुंची है। एयरपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा है।
साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आज 67वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बेनजीर भुट्टो पहली मरतबा 1988 में और दूसरी मरतबा 1993 में पाकिस्तान की वजीर आजम मुंतखब हुई थी। उन्हें 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के तारीखी मकाम लियाकत पार्क में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो जलसा खत्म होने के बाद वापस जा रही थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बाप की अजमत, इज्जत, वक़ार का एतराफ़ और उनकी अहमियत को उजागर करना है। हर साल जून के तीसरे इतवार को ये दिन मनाया जाता है। वालिद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दिन रात मेहनत और मुशक्कत करता है और उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोशा रहता है। इस दिन बच्चे भी अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें तोहफे तोहफ़े देते हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश करते हैं। वालिद के आलमी दिन पर इस अज़्म का इजहार किया जाता है कि अपनी औलाद से गाफिल न रहने वाले शख्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाए। बाप के साथ उसने सलूक जिहाद फी सबीलिल्लाह है, तो बाप की नाराज़ी रब्बे कायनात की नाराज़गी भी है। और नाज़रीन, हम सबको मालूम है कि आज 21 जून है। आज दुनिया भर में इस साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। इसके बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। आज दिन का दौरानिया 14 से 15 घंटे होगा। कल 22 जून से दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। इसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है, जबकि 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि 21 जून को जमीन का झुकाव सूरज की जानिब ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सूरज ज्यादा देर तक अपनी रोशनी बखेरता रहेगा। इस दौरान मौसम गर्मा की शिद्दत भी बरकरार रहेगी, जबकि रात मुख्तसर तरीन होगी। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तलफी की मुहिम में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलोचिस्तान के 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कौमी और सूबाई महकमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल तलफ ऑपरेशन किया जा चुका है। सूबे के दूर दराज के इलाकों में बेहतरीन तालीमी सहूलियात की बाआसानी फराहमी यकीनी बनाना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में सूबे भर में 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को बगैर अखराजात अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। इससे हजारों तलबा और तालिबात फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा तालीम ने ननकाना साहब और इसकी तीनों तहसीलों में 18 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें हाई स्कूल का दर्जा दे दिया है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में दूर दराज के देहाती इलाकों में कायम तालबात के 12 स्कूल भी शामिल हैं। दूर दराज जो देहातों में थे उनको हमने फोकस किया और फिर स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। वो जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं वो इंशाल्लाह हम उनके साथ लगाम में हैं। वो बच्चियाँ स्कूलों में आ रही हैं और एडमिशन ले रही हैं। तालीमी हलकों, वालदैन और तलबा ने सरकारी तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस फैसले से ऐसे वालदैन की परेशानियां खत्म हो गई हैं जो सफरी मुश्किलात और महदूद वसाइल की वजह से मिडिल के बाद अपने बच्चों को मजीद तालीम के लिए किसी स्कूल नहीं भेज सकते थे। मोस्टली जो वालदैन थे अपने बच्चों को या काम पे लगा देते या घर में बिठा लेते थे कि हम इनका अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हाई स्कूल बनने की वजह से इंशाल्लाह वो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये स्कूल हाई हो गया है। हमारे वालिदैन हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, वो हमारे रक्शे वगैरह का किराया नहीं दे सकते थे। महकमा तालीम की तरफ से अपग्रेड होने वाले तमाम तालीमी इदारों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस मज़ामीन के लिए तजर्बागाहें भी बनाई जाएंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब।
दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। वर्ल्ड म्यूजिक डे का आगाज 1981 में फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ। मौसीकी की रवायत बरे-सगीर में बहुत पुरानी है और बरे-सगीर की क्लासिकल मौसीकी सुनने वालों पर मुख्तलिफ कैफियत तारी करती है। इसके अलावा गजल, गीत, फोक और प्लेबैक सिंगिंग वगैरह भी यहाँ के लोगों में इंतहाई मकबूल है। मौसीकी रूह की ग़ज़ा समझी जाती है। इसी मुनासबत से दुनिया भर में सुरों का दिन मनाया जाता है। मौसीकी की उम्र जांचने का ना तो कोई पैमाना है और अलबत्ता हजारों साल पुराने आसार कदीमा से पत्थर के ऐसे आलाती मौसीकी मिले हैं जिनकी मदद से लोग अपने गमों और खुशियों का इजहार करते हैं। बरे-सगीर में मौसीकी ने मुगलिया दौर से बहुत पहले उरूज हासिल कर लिया था। अमीर खुसरो के बाद तानसेन और बेजोबावरा के अहल सैगल और मुख्तार बेगम से माजी करीब तक सैकड़ों क्लासिकल गायक इस फन के अमीन बने। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेलों की खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड चैंपियन बने 11 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 2009 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में T20 का आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया था। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मायनाज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने फतह का किरदार अदा करके नाकाबिले शिकस्त 54 रन बनाए थे और मर्द मैदान का एजाज हासिल किया था। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत उम्दा रही थी। उमर गुल 13 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त, जबकि सईद अजमल ने 12 और शाहिद आफरीदी ने 11 विकेटें हासिल की थी। जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट की वापसी ताखीर का शिकार हो गई। 27 जुलाई को होने वाले 3 टीमों के मुनफरिद 36 ओवर्स के मैच को मुलतवी कर दिया गया है। 3 टीमों के दरमियान मुनफरिद मैच खिलाड़ियों को मैच फिटनेस फराहम करने और चैरिटी के लिए मुनअक्किद किया जाना था। स्पोर्ट्स और सेहत के महकमों की जानिब से अभी तक इजाजत मौसूल न होने पर मुकाबला मुलतवी कर दिया गया है। बोर्ड के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव जैक्स पॉल ने कहा है कि हमें खेल की सरगर्मियां फिर से शुरू करने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार है। फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि सरगर्मियां कब तक शुरू हो सकेंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और वाटफोर्ड के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जर्मन फुटबॉल लीग में चैंपियंस बायरन म्यूनिख ने फ्राइबर्ग, बोगोसिया डॉर्टमंड ने लिप्जिग और मेंस ने वर्डर ब्रेमन को हरा दिया। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। म्यूनिख में खेले गए मैच में मेजबान बायरन म्यूनिख ने फ्राइबर्ग को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच के 4 गोल पहले ही हाफ नीचे गए। फातेह टीम की जानिब से खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम के हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या diabetes के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर।
बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन न चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुस्टकानत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शिना खबरसाती महनी सनीता अजीज। सीएती बारार वज़ीर आज़म खुसूसी माउन डॉक्टर जफर मिर्जा शरीवन की कोरोना वायरस से जो बचत बुक कार्ड थे मास्क की बने जरूरी दी थी। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मीडिया ब्रीफिंग दो जो शरीवन की एहतियात थे कोरोना वायरस से जो बचत बुक भी डॉक्टर जफर मिर्जा शरीवन की यार जो बीमार हनक मनोरस बस की एहतियात हो कवाजे। गिलित बलिस्तानी गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून से चिला सिर ज़राअते सूबाई वजीर हाजी जानबाज खान गुटरिए वैसे खानदान साथ ताज़ियत गदुआत होगुन आदुफतूम मीडिया साथ जगमुर्द हो जो वशरीवन की हाजी जानबाज खान उसूल पसंद का सूखो सियासत दाने का से वैसे वफात सिर्फ जिला दियाम रिकाल थे बल्कि पूरी गिलित बल्तिस्तान रिकाल थे बड़ी नुकसान है। गिलित बलिस्तान कोरोना वायरस पे बिला एक तेज मजा पुश मुते मनूरे मुतासिर बिलन सियती महकमा रिपोर्टों मुताबिक एनुमजा जिला अस्तोरी 9 गिलीते सत तुने दियामर हुंजागा नगिरे ट्रे मरीजी शामिल हैं। गिली बलिस्तान कोरोना वायरस पे तेन बोसिंग बाशलगा ट्रबुगा अश्तान मनूरे मुतासिर बिलन के जो अशलगा बीगा 27 संबिलन अनुवक्तिर 4 शलगा बी मरीजी हन के मुख्तलिफ तिछुर शलत तिछुरीतन। पाकिस्तान कोरोना वायरस बिबेला एक डेज मजर 4000 का 9 शले जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन तो ने एक शल का कुणी मुअन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस पे तेन बोसिंग 1 लाख का ट्रबुगा 6000 जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन तो ने 3000 का पुश शले जो बस के मुअन पंजाब बुटीन जो बस के मुतासिर बिलन कौन ट्रबुगा पुश 1000 जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन जबकि गिलित बलिस्तान बाशल का तंगे जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन। पूरी दिनातर कोरोना वायरस पे 4.9 लाख जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन तो ने 4 लाख का तंगे जो बस के मुअन अनुवक्त अमेरिका बुटीने जो बस के मुतासिर हैं इनको बीगर 3 लाख जो बस के मनूरे मुतासिर बिलन तो ने 1 लाख का बीगा 2000 जो बस के मनूरे मुअन अनजल ब्राजीलर दुबुगा 2000 जो बस के तो ने रूसर 8000 जो बस के मनूरे मुअन मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज से तुम रियासती दहशत गर्दी ताज़ा कार्रवाई दौरान श्रीनगर ट्रेमुत चाकुरी शहीद थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज से यानी चाकुरी इलाका मजनेद भी उड़रों के दौरान शहीद थे। नवाज शहर बुटे इलाकों मोबाइल फोन का इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल थे। अनिस साथी श्रीनाग खबर फशबिल के शिकायत बल्ती खबरें मट इजाजत अल्लाह हाफिज। कौमी क़यादत ने बर वक्त फैसले किए। कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप उसे लेने बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्ती खबर को नजर से मोहम्मद अली हाजिर सोसत। वज़ीर-ए-आज़म फैसला रुख्स पर डॉक्टर जफर मिर्जा सिजर से
کورونا شدان استرون سے خطپا فری میدم گوئے ملسوئن ماسک تاموت سسابسپین یا جیہمو چن وقپین تھرمو اسنا یا پروسپین اسلام آباد این سی او سی نیوز بریفنگ وخلا ڈاکٹر ظفر مرزا سے جرست ستانیت تی لفظوں اشی بسنا غدا یا نتپین استرون سے خطپین یا نت پو فوکس اسکے در گل خان کنی تھرما میویتین فسپر اکسپو سے جرست ستانیت تی لفظوں اشی بسنا چنگ کفلت مغوا یا نت پو چھم چپین مین گلگت بلتستان گورنر راجد جلال حسین مقبونی سے جرست سمیت حاجی جانباز خان شنگچن سیاستدان چین پا سمیدی بیس فی فرلوکن اتیاقین سلا سنگھ حاجی جانباز خان نامیول مچھر زرفیل زنگ میڈیم دسے فراتان گورنر سے جرست جانباز خان نلیگن میموری تھوتلوکیت پین پا گلگت بلتستان فیس زلزل دیامری فری یو چھوز دخرچین پاکستان یان ستون وجینا ارگوبگیا پر تھلے کورونا اشدانا نت پسونست جگہ لوکھرنگ مندا وگیانا چورگور گلفین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نظم سے کورونا وائرس اشدانا داخسن تھنمن مندا لاکچیک نستون نیشو سم پاتھو سے نت پسونفین دبا نستون سم غبگیا پر تھلر گلفین پنجابی ستون نیشو سم نغا سننگ ستون نیشو سم دن اسلام آبادی ستون غفچو بلوچستانی ستون ارگو خیبر پختونخوا ستون شتاقچیک دبا آزاد کشمیری وگیادنا تھو سے نت پسونفین گلگت بلتستان یا مندرش دغا کورونا شدانا نت پسونست محکمہ سیاحتی رپورٹ منظم سے ضلع استوری مندرگو گلگت ودون دیامر ہنزن نگر مندر سمسم نت پسونفین گلگت بلتستان کورونا شدانا داخسن تھنمن ستون چکنا نیوگیا نگیشوسم نت چوبگیت نت پسونفین اما اگاما دودے وجیوگیا نگیشو فرماچک ملسون اسمن بینیتین بھارتی فوجوں سے لائن آف کنٹرول لکھا رنچک تھنگو میبے چھت کو نلزو بسد حاجی پینا بیدوری سیکٹرنگ دکھ فسکلا فائرنگ بسپین آئی ایس پی آر نظم سے بھارتی فوجوں سے گندے تھنلا شہری آبادی تخزنفین یوبی شدانا نسو لو چکسم پا اقرا شبی شہید دبنا انگو نا لو چونگس پا فروچک سن فوکسنفین پاک فوج سے بھارتی فوجوں فائرنگ گشے بسزو بسپین دیہا مقبوضہ کشمیری بھارتی فوجوں سے تین اردوں بسے نگری یان کشمیری جوان سم شہید بسد کشمیر میڈیا سروس نظم سے بھارتی فوجوں سے جوان کن پزوال پورائن سرس کرے تلتل وخلا شہید بسپین علاقین دخسن تھا فوجوں سے تلتل بینتین بھارتی فوجوں نہ پولیس اہلکار کنی سی سوپورنا بڑگاہ میں فرمچک رون کنی تلتل ویسے جوان مامو زن سے کھرسد خبر کنشام سے یاش زبز خدا فاری خواتینوں حضرات متوجہ ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے ہجوم والی جگہوں مساجد بازار شاپنگ مالز اور سفر کے دوران سرجیکل ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے وبا کی روک تھام کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں ماسک لگانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر ماسک یا چہرے کو مت چھوئیں ماسک کو تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرنے کے بعد کوڑے دان میں پھینکیں یاد رکھیں N95 ماسک صرف ٹی بی عملے اور مریضوں کے لیے ہے عام شہری سرجیکل ماسک ہی استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شپی ٹی وی نیوز نیم لسد بوزنے کا وزیر اعظم سن معنی خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزاہن ونمت کہ کرونا نش بچنے باپت عوامی جائن پہ فیس ماسک ضروری قرار دین تو وباس دوران پزِ اسہِ پنن بزرگن ہند خاص خیال تھاون اسلام آباد مز این سی او سی ایس مز نیوز بریفنگ دیوان ڈاکٹر ظفر مرزاہن ونمت کہ کرونا ست فوت سپدن والن مز 67% نفرن ہز وٲنٛس 50 وُہٕرۍ کھۄتہٕ زیادٕ احتیاطی تدابیرن پہ عمل کرت یہ کرونا وبا شکست دن چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کور مظفرآباد دور تو ہتک تتہ کرونا وبا کی صورت حال تو حکومتی سطح پہ تلن آمتن اقدامات ہند جائزہ ات موقع پہ آزاد کشید وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نکی خان تو دم حاکم تہ موجود چیئرمین MDMA آئی
شیخ زید ہسپتال مظفرآباد مز محکمہ صحت کن حکمن ہند طرف بریفنگ دن ات موقع پہ چیئرمین NDMA وونمت کہ آزاد کشیر مز کورونا مقابل کرنے باپت ین تمام تر وسائل برائی کران بھارتی فوج کی طرف کنٹرول لائن پہ اشتعال انگیزی جاری بھارتی فوجن کر کنٹرول لائن ہند حاجی پیر تو ویدویری سیکٹرن پہ بلا اشتعال فائرنگ ICR کے مطابق بناو بھارتی فوجن فائرنگ ست شہری آبادی نشان یم ست 3 ورش کور اقرا شبیر شہید تو تہذ موج تو اخ باور لڑکہ شدید زخمی سپدمت پاک فوجن بھارتی فوج فائرنگ ہند مؤثر جواب دیتمت پاکستان مقبوض کشیر مز بھارتی قابض فوج کے دس قشر نوجوان ماورائے عدالت قتل کرنے شدید مذمت کرم دفتر خارجہ ترجمان عائشہ فاروقین پنس بیانس وونمت کہ پتمین 15 رتن دوران کر بھارتی فوجن 110 کھت زیادہ قشر نوجوان افزے مقابلہ مز شہید تو پتمین 3 دہن دوران شپین پلوامہ تو سری نگرس مز 15 قشر نوجوان شہید کرائے تم وون کہ BJP حکومت ان ہلاکت ہند براہ راست ذمہ دار ترجمان وون کہ عالمی برادری ہین مقبوض کشیر مز ام تمام تر صورت حالک فوری نوٹس مقبوض کشیر مز کر بھارتی فوجن پنہ ریاست دہشت گردی ہند تازہ کاریو دوران سری نگرس مز مزید 3 قشر نوجوان شہید کشمیر میڈیا صرف مطابق کر بھارتی فوجن یم نوجوان سری نگر شہر کے پزوال پور علاقہ مز محض تلاشی اکس کاروی دوران شہید آخری اطلاع واتنس تام علاقہ مز فوجی آپریشن جاری یل زن شہر کن تمام علاقن مز موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے مز دویمہ طرف بھارتی فوج تو پولیسن سوپور تو بڈگام کن مختلف علاقن مز گھرن پر چھاپن دوران 1 درجن کھت زیادہ نوجوان گرفتار کر سبز خبر ختم اللہ حافظ صنعتی مالکان متوجہ ہوں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے بایو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائیں ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزہ کریں دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں ایسے ورکرز جن میں کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم PTV نیوز کی گوجی خبران آل اسد امین وزیر اعظم کا معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کورونا کی بچنے سے عوامی مقامات پر فیس ماسک ضروری قرار دیتے ہوئے وبا کے دوران ہمنا اپنا بزرگوں کو خاص خیال رکھنا ہوئے اسلام آباد میں NCOC میں نیوز بریفنگ دیتا ہوا ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر گیا کورونا وباتی بچیو جا سکے کورونا تی مرن والا 72% شہریوں کی عمر 50 سال تی بد تھی انہوں نے کہا کہ پہلا تی کسی بیماری میں مبتلا شہری بھی احتیاطی تدابیر پر سختی نال عمل کریں معاون خصوصی نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر گیا کورونا وائرس نہ شکست دیتی جا سکے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے مظفرآباد کو دورہ کیو تو کورونا کی صورتحال تے حکومتی سطح پر چایا گیا اقدامات کو جائزہ لیو اس موقع پر وزیر صحت آزاد کشمیر ڈاکٹر نجیب نکیحان تے دوجا حکام بھی موجود تھا شیخ زاید ہسپتال مظفرآباد میں محکمہ صحت کا حکام درو بریفنگ دی گئی اس موقع پر چیئرمین NDMA نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کورونا تی نمٹن سے تمام تر وسائل مہیا کیا جائے گا بھارتی فوج کی LOC پر اشتعال انگیزی جاری ہے بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کا سیکٹر حاجی پیر بیدوی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ISPR مافی بھارتی فوج نے گزری رات فائرنگ تھی شہری آبادی کا نشانہ بنایا جس کی 13 سالہ لڑکی اقرا شبیر شہید جبکہ ان کی ماں ایک 12 سالہ گیدرو انت زخمی ہوئے پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کو مؤثر جواب دیتے ہوئے
پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج درو کشمیری نوجوانانہ ماورائے عدالت قتل کرن کی انت مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے اپنا بیان میں کہا کہ گزریا 5 مہینہ کے دوران بھارتی قابض افواج درو 110 تباد کشمیری نوجوانانہ جعلی مقابلہ میں شہید کیے گئے. گزرے 2 روز کے دوران 8 کشمیری نوجوانانہ پلوامہ اور شوپیاں میں شہید کیے گئے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بی جے پی حکومت قابض افواج درو ان ہلاکتوں کی براہ راست ذمہ دار ہے. عالمی قوانین ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتا. ان قوانین کو ذکر انسانی حقوق کا معاہدہ میں بھی ہے. دفتر خارجہ کا ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس تمام تر صورتحال کو فوری نوٹس لے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں سری نگر شہر میں ہور 3 کشمیری نوجوانانہ شہید کر دیتے ہوئے. کشمیری سرسمافی فوج نے نوجوانانہ شہر کا علاقہ پزوال پورہ میں محاصرہ تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کی. آخری اطلاعات آنے تک علاقہ میں فوجی آپریشن جاری تھو جبکہ شہر کا تمام علاقہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی تھی. اس سے پہلے بھارتی فوجیاں تو پولیس اہلکارہ نے سوپور اور بڈگام کا مختلف علاقہ میں کانا پر چھاپا کے دوران 1 درجن کے بعد نوجوانانہ گرفتار کیے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کچے میں شبیر احمد ڈار نے بھارتی ریاستی دہشت گردی میں وعدہ کی مذمت کرتا ہوا اقوام متحدہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کا مظالم بند کرانے کو مطالبہ کیے ہوئے. شبیر احمد ڈار نے سری نگر تجاری ایک بیان میں بڑی عالمی طاقتیں علاقائی تو یورپی تنظیموں پر زور دیتے ہوئے کہ وہ اپنی آنکھ کھولیں تو کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر آواز بلند کریں. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی سیاسی جوہریوں کا مقصد اقوام متحدہ کا منشور معافی خط کے خودارادیت کا استعمال ہوا ہے آزادی کو حصول ہے. شبیر احمد ڈار نے کہا کہ کشمیر کے آزادی وسطے جڑی بے مثال قربانی دیتی ہیں انہوں نے رائے گاہ نہیں جان دی تو جائے گو. مقبوضہ کشمیر میں میروائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم متحدہ مجلس علماء نے تمام مذہبی تو سیاسی تنظیموں کا مشترکہ پلیٹ فارم تھی مقبوضہ وادی میں شراب خانہ کھولنے کا بھارتی منصوبہ کی سخت مزاحمت کرنے کو اعلان کیے ہوئے. متحدہ مجلس علماء نے سری نگر میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وادی کشمیر میں 60 جگہ پر شراب خانہ کا قیام بارے سوشل میڈیا پر گردش کرنے لا حکم نامہ تھی وادی کا مسلمانہ میں انت غم تے غصو پائے جائیں. مقبوضہ کشمیر میں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام تو جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کا چیئرمین عمر عادل ڈار جموں کشمیر پیپلز لیگ کا ترجمان یاسر احمد نے کہا کہ مقبوضہ علاقہ میں شرابی دکان کھولن ماری ثقافت پر حملہ ہے تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گا. آج ساری دنیا میں باپ کو عالمی دن منائے جا رہے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیاں کی ظلم کی وجہ سے کئی ہزار بچہ اپنا باپاں سے محروم ہو چکا ہے. ان کا باپ بھارتی فوج کا حراست میں یا لاپتہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں پرامن مظاہرین پر بھارتی فوجیوں در مخلق چھرانگی فائرنگ کا نتیجہ میں کئی نوجوان اپنا نگہبانہ تھی محروم ہیں. کشمیری بچہ بھارتی فوج کی حراست کے دوران اپنا باپا کی بھارتی جیلہ میں غیر قانونی نظر بندی کی وجہ سے نفسیات صدمہ برداشت نہیں کر سکیا. اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ ریزولیشن کا سربراہ ہیٹ آن لائن کشمیر کانفرنس کو انعقاد کیا گیا. پریس سے خطاب کرتا ہوا جموں کشمیر فلسطین موومنٹ کا صدر الطاف احمد باد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صبا اسلم احمد قریشی یاسر رحمان دوجا مقرری نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم بربریت پر انسانی حقوق کی پامالیاں پر روشنی پائی. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت درو کیا گیا یک طرفہ اقدامات نے پورا خطہ کا امن دو پر لا رہا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیتا کہ وہ بھارت پر دباؤ پائیں کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیمانہ کشمیر کی جان کی اجازت دیں. انہوں نے حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے باعث محصور عوام تک کورونا وائرس میں مبتلا افراد وسطے امدادی پیکج کو اعلان کریں. مقبوضہ کشمیر میں ایک نوجوان خاتون ایتھلیٹ نے کہا کہ ضلع بارہمولہ میں اس کا آبائی قصبہ سوپور میں ٹرک مافیا کے خلاف آواز جان کے بعد بھارتی فوجیاں نے انہوں نے اہل خانہ نہ ہراساں کر رہی ہیں. سوپور کی تعلق رکھنے والی کراٹا کی کھلاڑی نگت بشیر نے دسیو کہ جب اس نے سوپور میں ڈرگ مافیا خلاف آواز چائی تاتی اس نے مجھ ساری پریشانیاں کو سامنا کرنا پیر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب میں آواز چائی تو بھارتی فوج کا میجر نے بنا یوں کہتا ہوا دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی تمام تر گولی میرا جسم میں اتار دے گو. انہوں نے کہا کہ فوجیاں نے بارہ کار میں توڑ پھوڑ کی تو دروازہ تے کھڑکیاں نامی توڑ دیتے ہوئے. نگت نے اپنا کار تے سامان کی توڑ پھوڑ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے. اس کے نال ہی گجبر ختم ہوئی. عزت دیو رب رکھو.
अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है, इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा, मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर, शाम से पहले चार चराग यहीं चलते हैं, सहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाए लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर, जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है, इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। My
शमशान से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। अरे कोई कह के तो देखे, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। दो बहनें हैं जिसमें एक नर्स है और दूसरी अल्लाह जाने क्या है। अरे माँ का नाम भी ना लेना, नजर उठा के भी ना देखा, उसकी माँ आंखें निकाल लेगी तुम्हारी। मुबारक तुझे, सलेमान रईस की गाड़ी पर झंडा चढ़ गया। क्या मतलब? बोलो। पढ़ाए हम, जान हम खपाए और लाखों रुपए का मुनाफा खुद लेके चली जाए। रईस का कहना है कि तेरे पीछे तेरी दो जवान बेटी। मुझो खसी आयो खैर संभालो। स्पेशल मुलाकात आई है। मुलाकात मेरी तो सिर्फ मेरी मौत से। आप ही जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। मुझको मेरी बहन ला दो ताकि मैं उसके साथ मिलकर रो तो लूं।